द बॉयज अमेजॉन प्राइम का एक अलग लेवल का सुपर हीरो शो है जिसके कॉमिक्स से लाइव एक्शन सीरीज तक इनका एक ही कॉन्सेप्ट है, जहां ये लोग दिखाते हैं कि अगर सुपर हीरोज रियल लाइफ में हो तो वो कितने हद तक करप्ट हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट जितना अच्छा है उतना ही अच्छा इस शो को आर रेटेड रखकर बनाया गया है। खैर, इसके 2 सीजन को देखने के बाद रिसेंटली मैंने बॉयज के सीजन 3 के सारे एपिसोड को देख लिया है एंड सच कहूँ तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ सीजन 3 से। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स एंड आज मैं करने वाला हूँ द बॉयज सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन, जहां मैं इस शो के कुछ इंपॉर्टेंट और इंप्रेसिव डिटेल पर भी डिस्कस करूंगा एंड साथ साथ इस शो को रिव्यू भी करूंगा। सो मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग पहले ही दे देता हूं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट सेकंड और मिली सेकंड, चलिए खोलता हूं मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। यार सच कहूँ तो ये अमेजॉन प्राइम का एक कमाल का शो है जिसके पहले 2 सीजन ने तो हमें सरप्राइज किया ही था, बट सीजन 3 तो सच में यार इन दोनों सीजन से ज्यादा औसम था। जहाँ स्टोरी इस बार होमलैंडर के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करती है, जहाँ शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में तो होमलैंडर हमें बहुत परेशान देखने को मिलता है स्टॉर्म फ्रंट के वजह से, क्योंकि सीजन 2 के एंड में उसके साथ क्या हुआ था अगर आप इस शो को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा। बट धीरे धीरे होमलैंडर अपने आप को रिकवर कर लेता है एंड पूरे वॉट कंपनी का बाप बन जाता है। यानी कि इस बार होमलैंडर 7 के टीम का कैप्टन होने के साथ साथ पूरे वॉट का बॉस भी बन जाता है, क्योंकि वॉट के चेयरमैन एडगर को होमलैंडर एंड उसके लोगों ने मिलकर वॉट कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया था। दूसरी तरफ हमारे 7 की टीम भी अलग हो गई थी सीजन 2 के एंडिंग के बाद, जहां हमें ये भी पता चलता है कि बुचर का कैरेक्टर भी थोड़ा सुधर गया है एंड ह्यूगी को एक अच्छी खासी गवर्नमेंट फर्म में काफी अच्छे पोजीशन पर जॉब मिल गई थी, जिनका काम प्रोबेबली इन सूप पर नजर रखना होता है। इसके अलावा भी बाकी बॉयज की टीम कुछ एपिसोड तक तो अलग ही होते हैं, बट जब बुचर को पता चलता है कि होमलैंडर सुधरा ही नहीं है, तब जाकर बुचर अपनी टीम के साथ रेडी हो जाता है फिर से इन सूप की बजाने के लिए। जहां बुचर को सोल्जर बॉय के बारे में पता चलता है, जो कि हमारे मार्वल के कैप्टन अमेरिका की पैरोडी है, जो कि 7 की तरह पेबैक टीम का लीडर होता है पहले के टाइम में। एंड होमलैंडर से पहले सोल्जर बॉय ही था जो सबसे पावरफुल सुपर हीरो था, लेकिन उसको उसकी अपनी ही टीम ने धोखे से रशियंस के हवाले कर दिया था। एंड इन्हीं सब के बीच बुचर को कंपाउंड वी की तरह एक सीरम मिलती है, जो कि उसे क्वीन मेव ने दिया था, जो कि 24 घंटे के लिए किसी को भी सुपर पावर्स दे देता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 7 की टीम गलती से सुपर बॉयज को जिंदा कर देते हैं, जिसके बाद बुचर सोल्जर बॉय को यूज करना चाहता है होमलैंडर को मारने के लिए। जहां हमें ये भी पता चलता है कि सोल्जर बॉय के पास कैप्टन अमेरिका के सुपर पावर्स के साथ साथ एक ऐसी सुपर पावर्स होती है जिससे अगर वो किसी सूप पर अटैक करे तो उस सूप की सुपर पावर्स ही खत्म हो जाएगी और वो एक आम आदमी बन जाएगा। जिसके बाद आता है इस सीजन का सबसे फेमस एपिसोड हीरोगेज्म। और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि द बॉयज के कॉमिक्स में हीरोगेज्म नाम का एक कॉमिक्स ही है, जिसमें भाई ये जितने भी सूप्स होते हैं वो एक्चुअल में हॉलीडे पर जाते हैं, जहां वो हर तरह का नशा करते हैं एंड साथ साथ सेक्सुअली भी काफी एंजॉय करते हैं। जिस कॉमिक्स में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं भाई, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। खैर, शो के इस हीरोगेज्म वाले एपिसोड में कॉमिक्स की तरह चीजें तो होती है, बट द बॉयज के कॉमिक्स के लेवल पर नहीं होती है। लेकिन इस हीरोगेज्म एपिसोड का सबसे हाईलाइट चीज होता है होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय, बुचर एंड ह्यूगी। जिस फाइट से पहले बुचर एंड ह्यूगी ने वो सीरम ले लिया था, जिससे कि उन दोनों के अंदर 24 घंटे के लिए सुपर पावर्स आ गई थी एंड सोल्जर बॉय के पास तो ऑलरेडी सुपर पावर्स है। एंड भाई इस एपिसोड में जिस तरह से ये लोग होमलैंडर को ठोकते हैं वो देखने लायक था, जहां फर्स्ट टाइम होमलैंडर के साथ साथ हम ऑडियंस को भी ये समझ में आ जाता है कि होमलैंडर को मारा जा सकता है, जहां किसी तरह होमलैंडर वहां से बच के निकल जाता है। बट शो के आखिरी के एपिसोड में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, जिस बीच होमलैंडर को ये पता चल जाता है कि वो क्वीन में भी है जिसने बुचर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया एंड बुचर को 24 घंटे के लिए सुपर पावर्स देने वाली सीरम भी क्वीन मेव ने ही दिया था, जिस कारण होमलैंडर क्वीन मेव को बंदी बना लेता है। इसके अलावा जो सबसे शॉकिंग चीज हमें पता चलता है वो ये है कि सोल्जर बॉय ही होमलैंडर का बायोलॉजिकल फादर होता है। जिसके बाद तो होमलैंडर सोल्जर बॉय और अपने बेटे के साथ एक फैमिली शुरू करना तो चाहता है, बट सोल्जर बॉय तो होमलैंडर से बड़ा वाला कमीना होता है और वो नहीं मानता है एंड होमलैंडर से उसकी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जब सोल्जर बॉय होमलैंडर के बेटे को चोट पहुंचाता है तो ये बात ना ही होमलैंडर और ना ही बुचर को पसंद आती है एंड फिर बुचर भी अपने पावर्स के साथ सोल्जर बॉय से भिड़ जाता है। इधर दूसरी तरफ होमलैंडर को मारने के लिए क्वीन मेव आ जाती है। मैं आपको बोल दूं कि जो भी लोग सुपरमैन वर्सेस वंडर वुमन की फाइट लाइव एक्शन में देखना चाहते थे उनका सपना यहाँ पूरा हो जाता है, जिस फाइट में होमलैंडर क्वीन मेव की एक आंख भी फोड़ देता है। बट भाई क्वीन मेव भी बराबर टक्कर देती है एंड क्या धोती है होमलैंडर को। दूसरी तरफ बुचर भी सोल्जर बॉय को अच्छी खासी टक्कर देता है। ये लोग मिलकर सोल्जर बॉय को रोक
जिसके बाद होमलैंडर अपने बेटे के साथ चला जाता है। सोल्जर बॉय को फिर से कैद में ले लिया जाता है। होमलैंडर फिर से लोगों के बीच पॉपुलर हो जाता है। बुचर के बारे में पता चलता है कि वो भी अब कुछ महीनों का मेहमान है, क्योंकि उसने वो सीरम हद से ज्यादा ले लिया था, जिसका साइड इफेक्ट ये था कि अब उसके पास बहुत कम टाइम बचा है जिंदा रहने के लिए। खैर, द बॉयज के सीजन 3 के एंडिंग पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं एंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सच कहूं तो यार, द बॉयज शो ने सुपर हीरोज के जॉनर में एक अलग स्कोप पैदा कर दिया है, जो कि अपने हर सीजन के साथ हमें सरप्राइज करती है। एंड सबसे बड़ी बात कि हम ऑडियंस ने इस शो के इस सीजन को काफी एंजॉय किया, पिछले दोनों सीजन से भी ज्यादा, क्योंकि एक्चुअल में सीजन 3 पिछले दोनों सीजन से ज्यादा इंटरटेनिंग था। इस शो की आर रेटिंग एंड न्यूडिटी तो हमें पसंद आती ही है, लेकिन जिस तरह से इस सीजन की स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले को लिखा गया है वो काफी काबिले तारीफ है, जहां हमें एक एक एपिसोड 1 से 1.5 घंटे की दिखाई गई है, जिसे देखने से हम जरा भी बोर नहीं होते हैं। शो के जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से प्ले किया है। खासकर होमलैंडर, बुचर एंड सोल्जर बॉय का जो कैरेक्टर है हमें काफी इंटरेस्टिंग लगा। वैसे इस शो की खासियत सुपर हीरो जॉनर में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसे आपको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप 18+ हैं तो। वैसे जिस तरह की एंडिंग हुई है इस सीजन की, मैं तो सीजन 4 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे अगर सीजन 3 के एंडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर इसके एंडिंग पर एक डिटेल वीडियो आने वाली है। अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर ले। वैसे मैंने फ्लैश के एक्टर इजरा मिलर के फुल कंट्रोवर्सी को अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।